अन अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन मन कुन्न फ़ीही काना मुनाफ़िक़न ख़ालिसन व मन कानत फ़ीही ख़ल्लतुम मिनहुन्ना कानत फ़ीही ख़ल्लतुम मिन निफ़ाक़िन हत्ता यदअहा इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा अहद गदर व इज़ा वअद अख़लफ़ व इज़ा ख़ासम फ़जर। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार खसलतें, चार अलामतें जिस शख्स के अंदर पाई जाएंगी, चार आदतें जिस शख्स के अंदर पाई जाएंगी, वो खालिस मुनाफिक होगा, वो अमली तौर पर मुकम्मल मुनाफिक होगा। और जिसके अंदर इन चारों खसलतों में से कोई भी एक खसलत पाई जाएगी तो उसके अंदर निफाक की एक खसलत, निफाक की एक आदत, निफाक की एक अलामत पाई जाएगी। वो चारों अलामतें क्या हैं? नंबर एक, इदा हद्दसा कज़बा, जब बात करे, जब गुफ्तगू करे तो झूठ बोले। वइदा आहदा गदरा, जब अहदो पैमान करे तो धोखा दे। वइदा वादा अखलफा, जब किसी से वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे। वइदा खासमा फजरा, और जब किसी से लड़ाई झगड़ा करे तो गाली गलूज दे। ये वो चार खसलतें हैं जो अमली निफाक की खसलतें हैं, और ये चारों खसलतें आज के दौर में अक्सरियत के अंदर पाई जा रही है, इल्ला माशाअल्लाह। आज हमारा ये तर्ज बन चुका है, आज हमारा ये तरीक़ा बन चुका है, बल्कि यूँ कहें आज हमारी ये आदत बन चुकी है। जब किसी से हम किसी भी मसले पर बात करते हैं तो आधी से ज़्यादा बातें झूठी होती हैं। बग़ैर तहक़ीक़ के हम बातों को एक दूसरे में फैलाते चले जाते हैं, बिला वजह दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते चले जाते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ झूठी बातें फैला देते हैं। और यहाँ तक कि झूठी बातें आज का मुसलमान इतना फैला देता है, इतना फैला देता है कि अगर वो बात इतना फैला देता है कि ऐसा मालूम होता है कि ये बात सच है, वो बात सच है। ये हमारे अंदर निफाक की बीमारी नहीं है तो और क्या है। हम वादा करते हैं, किसी से अहद व पैमान करते हैं, किसी से अहद करते हैं कि हम आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन वक्त आता है तो उसके साथ क्या कर जाते हैं? गद्दारी कर जाते हैं। आज मुसलमान अहद व पैमान करता है, वक्त आने पर जिससे वो अहद व पैमान किए होता है गद्दारी कर जाता है। दूसरे मुसलमान से वादा करता है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन जब मदद का वक्त आता है तो खिलाफ वर्जी कर जाता है, अपने वादे को नहीं निभाता है। और एक चीज़ तो आम हो गई है, आम मुसलमानों में किसी से बहस हो, किसी से तकरार हो, किसी से लड़ाई और झगड़ा जब होता है तो वो गाली गलूज पर उतर आता है, बेहयाई पर उतर आता है और गंदी गंदी गालियां लोगों को देने लगता है। निफाक की मत ये, जब हम किसी से बात करें तो झूठ बोलें, जब किसी से वादा करें तो खिलाफ वर्जी करें, जब किसी से अहद व पैमान करें तो वादा खिलाफ़ी करें, और जब किसी से बहसो तकरार करें तो बेहयाई की बातें करें, उसको गाली गलूज दें, तो ऐसा नहीं किया जाता। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल आयतुल मुनाफ़िक़ि सलासुन इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वादा अख़लफ़ा व इज़ा उतमिना ख़ाना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की तीन अलामतें हैं, मुनाफिक की तीन अलामतें हैं। जब वो बात करता है, मुनाफिक जब बात करता है तो झूठ बोलता है। वइज़ा वादा अख़लफ़ा, जब वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है। वइज़ा उतमिना ख़ाना, और जब उसको अमीन बनाया जाता है, जब उसके पास अमानत रखी जाती है, जब वो किसी चीज़ का अमीन हो जाता है तो वो खयानत करता है। आज ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, अक्सरियत के अंदर है। बात करेगा झूठ बोलेगा, किसी से वादा करेगा खिलाफ वर्जी, झूठ बोलता है। किसी के बारे में कोई बात करनी होती है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, झूठी बातें लगा देता है। किसी मुसलमान से वादा करता है, खिलाफ वर्जी कर जाता है। और एक चीज़ अमानत, जब उसे किसी चीज़ का अमीन बनाया जाता है, जब किसी चीज़ का
نگراں بنایا جاتا ہے، کسی چیز کی کوئی امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے، اس امانت میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ تو اس چیز سے مسلمانوں کو باز رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ نفاق کی بیماری جو ہے یہ سب کے اندر گھر کر جائے گی، اور یہ سارے کے سارے نفاق جو بیان کیے جا رہے ہیں وہ عملی نفاق ہے۔ اعتقادی نفاق کیا ہے؟ اعتقادی نفاق کیا ہے؟ دل میں نفاق کو، کفر کو چھپانا۔ اعتقادی نفاق کیا ہے؟ دل میں کفر کو چھپانا اور بدن ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ اور ایسا کرنے والا کہاں جائے گا؟ منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، ایسے منافقین کے لیے جہنم کا نچلا درجہ ہے۔ اور انہی منافقین کی یہ اعمال کی علامت یہاں بتائی گئی ہے، انہی منافقین کے اعمال کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ بدن تمہیں منافق کو پہچاننا ہے، کسی منافق کو پہچاننا ہے تو یہ 3 چیزیں دیکھ لو۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، تو یہ جان لو کیا ہے؟ وہ منافق ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ اگر کوئی آدمی ان اعتقادی نفاق میں مبتلا نہیں ہے لیکن عملی نفاق میں مبتلا ہے تو دھیرے دھیرے وقت ایسا آئے گا کہ وہ اعتقادی نفاق میں بھی کیا ہو جائے گا؟ مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے، نشانی کہ اس کے اندر نفاق پایا جا رہا ہے۔ ایک تو پہچاننے کی علامت بیان کی گئی، ایک تو نفاق اس کے اندر گھر کرنے کی علامت ہے کہ جان لو کہ یہ نفاق کے دلدل میں پھنس رہا ہے۔